Welcome back. You're watching the morning news on CNN News 18, and now shifting focus to Gujarat, where elections are around the corner. But there is something really interesting happening in Gujarat's Surat. Surat has captured the flavor of elections on fabric. There are saris and statues that have captured big achievements of Prime Minister Modi's government. Our political editor, Maria Shakil, brings us the election fever from Surat. Let's have a look. In India's textile city Surat, the flavor of elections is captured on fabric. This sari has the image of Mirage 2000 fighter jets that carried out the Balakot airstrikes on 26th February 2019. There is another one of the world's tallest statue, the 182-meter tall statue of Sardar Patel in Kevadia. These two are seen as big achievements of the Modi government. And here in Surat, election season has put them center stage. सर्जिकल स्ट्राइक वाली साड़ी का क्या है? एक्चुअल सर्जिकल स्ट्राइक ये हमारे देश का गर्व है, तो हम लोगों ने इसलिए इसको इसके ऊपर अप्लाई किया है। और कितनी साड़ी कब बनवाया था आपने? कितनी साड़ी बिकी है? ये हर साल हम बनाते हैं और ऑर्डर के हिसाब से ये बनती है, तो इसके लिए वो कोई नहीं है कि हम कब बनाए कब नहीं बनाए, जब जब इसका ऑर्डर रहता है तब हम बना लेते हैं। 29-year-old Deep Modi is a third-generation textile merchant. He runs this shop in Surat's famous JJAC market. He says all concerns related to GST have been addressed by the centre, and unlike 2017, this time traders stand with the BJP. सूरत वाले बेल्ट पे आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। टेक्सटाइल का जो उन्होंने अपना विजन बताया है, जो पॉइंट्स बताए हैं, क्या आप जैसे बिजनेसमैन उससे कन्विंस्ड हैं? आप एक बात समझिए, अगर केजरीवाल ये चाहते हैं कि हम गुजरात को और विकासशील बना सकते हैं, जबकि गुजरात पहले से विकासशील है, डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो इससे बेहतर वो और क्या करेंगे? सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? क्योंकि लास्ट टाइम 5 साल पहले काफी नाराजगी थी सूरत के ट्रेडर्स में, लेकिन फिर भी उन्होंने भाजपा के साथ वोट किया था। इस बार क्या है? इस बार भी मेरे को नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़ी हवा बनी है कि ये आम आदमी पार्टी कुछ फर्क गिराएगी यहाँ पे, पर मेरे को नहीं लगता कि उससे कुछ और फर्क पड़ेगा। हाँ, लीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, पर आखिर में यहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं या बाहर के जितने भी लोग हैं, उनको पता है कि कौन काम करता है और कौन काम नहीं कर पाता है। टेक्सटाइल मार्केट में लास्ट टाइम कंसर्न्स थे जीएसटी से रिलेटेड, अभी उस तरह के कंसर्न्स हैं या सॉर्ट आउट? एक्चुअल स्टार्टिंग में जीएसटी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई, पर अभी जीएसटी तो समझो कि हम लोगों को अभी हमारे हर रोज का काम हो गया, तो उसके हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जीएसटी जितना फर्क गिराना था उतना गिरा लिया। Around 90% of India's polyester supply comes from Surat. There are nearly 200 textile markets for wholesale and over 70,000 trading shops. The textile industry is one of the oldest and most widespread industries in Surat and employs close to 15 lakh people. A major part of the city's population is associated with this industry. 3% प्रॉफिट रहेगा। Rangnath Sharda is the director of the Federation of Surat Textile Traders Association. A first-generation businessman, Rangnath came from Nagaur in Rajasthan 35 years ago. 35 साल पहले नागौर छोड़ करके राजस्थान से आप गुजरात आए, क्या फर्क दिख रहा है गुजरात में? देखिए, गुजरात का फर्क पूरे देश को दिख रहा है, विदेश को दिख रहा है। जब हम गुजरात नागौर से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मैं यहाँ आया, तब न तो कोई नाम था, न पैसा था, कुछ भी नहीं था। आज सब कुछ मिला है गुजरात से। गुजरात ने बहुत कुछ दिया है। 27 साल से हम भाजपा को देख रहे हैं गुजरात के अंदर,
तो भाजपा की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा कारोबार है, तो तकलीफें स्वाभाविक है, काफी आनी है। जैसे नोटबंदी को लेकर तकलीफें आई थी, लेकिन सूरत को इतनी तकलीफ नोटबंदी से नहीं आई। जीएसटी आई थी तो जीएसटी को लेकर काफी तकलीफें हुई थी, धीरे धीरे वो खत्म होती गई, लेकिन आज भी कुछ तकलीफें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस सरकार को छोड़ करके किसी दूसरे की सरकार के पास बैठ जाएं। तो मेन क्या है, The Aam Aadmi Party's promise of 300 units of free electricity has no takers here. आपका मतलब है कि रेवड़ी से लोग बीमार पड़ता है? रेवड़ी से क्या है, वो रेवड़ी देंगे तो पैसा कहां से लाएंगे? पैसा कहां से लाएंगे? तो फिर यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है, आज कोई भी आदमी 1 मिनट में 20 बार पलक झपकता है। यहाँ पे 365 दिन कभी हमने बिजली गए हुए नहीं देखा है। When it comes to the Aam Aadmi Party's promise of 1000 rupees honorarium for women, जो चुनाव अभी हो रहा है, आम आदमी पार्टी ने बोला है 1000 रुपया हर औरत को देंगे। वो तो दिखावा है खाली, बोले कोई ऐसा नहीं तो दे देगा। एक जन को 1000 रुपये कोई देगा तो काय के लिए कोई मेहनत करेगा? वो ऐसे बहुत है चुनाव में बताने वाले, कोई 1500 की लालू देख के वैसे ही रहेंगे ना। गरीब लोग को कोई देगा? Well, that's all for now, but for all the latest news, keep watching CNN News 18.